Crypto is a scam in Pakistan. That's what most people think. What are your thoughts on it? कि पाकिस्तान में about 20 to 30 million crypto investors हैं और less than 500,000 stock market investors हैं. ठीक है, अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक इकोनॉमी के लिए, कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी लोगों के लिए, ताकि क्योंकि वेल्थ क्रिएशन इन्वेस्टिंग से होती है, सेविंग से नहीं होती, राइट? इफ़ यू आर सेविंग यू आर टेक्निकली लूजिंग मनी, बट इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग आपकी वेल्थ क्रिएशन हो रही है. ठीक है, एग्जैक्टली. तो फर्स्टली लोग क्रिप्टो में क्यों ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे? इज इट बिकॉज कि क्रिप्टो इज़ अ क्विक गेटिंग रिच क्विक स्कीम के हाँ ठीक है मैं फॉरन अमीर हो जाऊंगा, या ईज ऑफ एक्सेस ज़्यादा है स्टॉक मार्केट में, लोगों को पता ही नहीं अकाउंट किसना खुलवाना है. अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी के हमारे स्कूल्स में है. जैसे अभी शायद चीज़ें चेंज हो गई हैं, बट जब मैंने स्कूलिंग की थी तो कोई फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कोई फाइनेंशियल लिटरेसी का तो कोई सीन ही नहीं है. ठीक है, मतलब कोई क्लासेस नहीं है. फिर आपको जो आप शुरू करते हो, यूनिवर्सिटी ख़त्म करते हो, फिर आपको शौक लगता है यार फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होती है. बिकॉज आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग आफ्टर 23-24. ठीक है, इमेजिन इफ आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 18. ठीक है, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा हो जाता. तो ये स्कूल्स में भी होता है कि यार ये सिखानी चाहिए फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन. स्कूल में जो है ना, स्कूल में तो मैं आपको क्या बताऊँ सिखा रहे हैं. क्या क्या सिखाना चाहिए स्कूल में? My only reason of leaving school was because I thought it's वो मेरी compounding नहीं, मुझे लगा decompounding कर रहे थे मेरी पैसों की. Why are women often left out of financial conversations in our households? Yeah, that's like I know. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द खनानी कनेक्शन. और आज हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं. काफ़ी दफ़ा मुझे लोगों ने रीच आउट किया कि आप कोई गेस्ट बुला, आपने सीए के गेस्ट बुला लिया, आपने मूविंग आउट ऑफ पाकिस्तान बुला लिया, आपने एमबीबीएस के बुला लिया, बट कोई इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जो बात करें वो बताएं, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट. तो हमने बहुत अच्छा गेस्ट ढूंढा थ्रू इंस्टाग्राम और शी वाज काइंड इनफ टू जॉइन अस. एंड आज हम उनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट और नेसेसरी सवाल पूछेंगे अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, अबाउट क्रिप्टो, अबाउट स्टॉक मार्केट, हाउ शी गॉट इनटू इट, इनकी क्या नॉलेज है. सो वी गेट राइट इनटू इट. अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह. How are you? I am good too. First of all, thank you so much for joining because usually मैं लोगों को Instagram पे मैसेज कर no worries. Usually मैं Instagram पे लोगों को मैसेज करता हूँ तो वो बोलते हैं हाँ करेंगे but you're so kind enough to just say yes पहली दफ़ा में ही. So thank you very much for joining. Thank you. Thank you for having me. चलें, so we'll get right into it. So before we dive into the world of investments, crypto, so we'll just explore your background. ठीक है, तो हम आपकी एजुकेशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि यार आपकी एजुकेशन क्या है और हाउ डिड यू गेट इनटू दिस स्पेस. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ओके, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है कि मेरी एजुकेशन जो है 8 तक आई स्टडीड एट इन द सिटी स्कूल, एंड उसके बाद फिर आई डिड माय ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स इन बिजनेस. सो आफ्टर दैट आई वाज लाइक अब मतलब आई वाज आल्सो वन ऑफ दोस स्टूडेंट्स जो काफी कंफ्यूज थे कि लाइफ में करना क्या है, बट वन थिंग आई न्यू इज कि मुझे पैसे कमाने हैं. Okay. So, like when I got into like when there was COVID, I was like, suddenly my mother introduced me to crypto. कि मतलब कोई बस थी, bull run चल रही थी, but Bitcoin was going to the moon and everything. So she was like, there's this guy, उनका कोर्स उन्होंने परचेज किया था, and she was pushing me कि आप लो. उससे पहले मैं फोरेक्स वगैरह थोड़ा सा इंटरेस्ट था मेरा, बट अम्मी ने कहा कि जो है ना इनका कोर्स लो एंड लाइक जस्ट सी हाउ इट गोज. वो जब उन्होंने सिखाया था तो वो तो मेरे सर के ऊपर से गुजर गई सारी बातें जो भी उन्होंने कहा था. एंड लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने, अम्मा ने बाइनेंस पे अकाउंट बनवा के उसमें $50 भी डिपॉजिट करा दिए थे कि आप करो ट्रेडिंग, लेट्स सी व्हाट वी डू विद इट. बट देन आई वाज लाइक मुझे समझ नहीं आ रही क्रिप्टो की. मैंने डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज ज्वाइन की, वो भी समझ नहीं आ रही थी. बट धीरे धीरे करके 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 वो एक होता है ना कि अकाउंट में पैसे पड़े हैं, इनका कुछ तो करना ही है, तो इसको चाहते फिर आई वाज लाइक एक्सप्लोरिंग इनटू इट एंड देन दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इट. अच्छा, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की बिकॉज ऑफन टाइम्स ये होता है कि अम्मियाँ स्पेशली पाकिस्तानी घरानों में बेटी को बोलती हैं भाई आप, अनफॉर्चुनेट बात है कि आप किचन में जाओ, आप ये करो एंड योर मदर, मोर पावर टू हर, कि उन्होंने आपको फोर्स किया कि भाई आप इन्वेस्टमेंट्स करो, आप ये सीखो, आप पैसे कमाना सीखो. तो पाकिस्तान में जो औरतें फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात कर रही हैं, लोग उन्हें यूजुअली इग्नोर करते हैं कि भाई ये तो औरत है. बहुत अनफॉर्चुनेट बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है.
तो आपकी अम्मी तो आपको सपोर्ट करती हैं, बट जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में जो आप ये कह रही हैं, उसके क्या ओपिनियंस हैं उन लोगों के? So everyone was like very nice to me. So मतलब very welcoming towards this idea of me doing this. So initially जब आपने स्टार्ट किया तो मतलब ऐसा हो रहा था कि इवन फैमिली के लोगों के मैसेज आ रहे थे कि आई एम प्राउड ऑफ यू, वी आर प्राउड ऑफ यू. एंड अम्मा तो इज लाइक यू नो मतलब सिंस द वेरी बिगिनिंग, क्योंकि मुझे खुद को भी होता है ना, बच्चे में होता है तो पेरेंट्स भी उसको पुश करते हैं कि अच्छा इसमें ये वाली बात है तो ये करे, इसमें मेडिकल वाली बात है तो वो करे. सो अम्मा को भी लग रहा था कि ये इस मतलब इन तरह की चीजों में एंटर होना चाहती है, साइड हस्टल्स की तरफ बेसिकली. सो शी पुश मी एंड देन फैमिली की तरफ से भी ऐसा कोई इस तरह का कुछ भी नहीं आया था. बिकॉज यू नो ऑफन एवरीवन एनकरेज. या बिकॉज ऑफन टाइम्स ये होता है कि अब फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएट होते हो, तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं भाई अच्छी जॉब पकड़ लो, और ये जो क्रिप्टो एक जो बज़वर्ड अभी तक ही चल रहा है कि भाई ये स्कैम है, ये है वो है, तो इट्स अमेजिंग कि यार आपकी आपकी फैमिली ने आपको इतना सपोर्ट किया. मुझे एक्चुअली मैसेजेस आते हैं उन लड़कियों के और औरतों के जिन्होंने लाइक जो हाउसवाइफ्स हैं एंड यू नो दे आर नॉट गेटिंग द सपोर्ट दैट दे रिक्वायर. लेकिन आई पर्सनली फील, मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों में लड़कियां थोड़ी आ सकती हैं और लाइक ज्यादा कर सकती Sure. हैं बेहतर. Absolutely. I'm not sure if you follow, so there's this actress turned influencer educator, Mashal Khan, right? So I follow her Instagram, and I think she makes great content on investments. बिल्कुल डेफिनेटली. और हमारे समझाने का तरीका थोड़ा सा वो होता है ना, लाइक काम होता है. सो आई थिंक पीपल कैच इट वेरी इजीली. ठीक है. चलें, so thank you so much for your background. अभी हम चलें इन्वेस्टमेंट्स और क्रिप्टो की तरफ आ जाते हैं. सर, so crypto is a scam in Pakistan. That's what most people think. What are your thoughts on it? So I understand that when you know initially कोई भी स्कीम आती है, कुछ भी आता है, so people kind of get very scared कि अच्छा पैसे उड़ जाएंगे और सारा कुछ कर देंगे. But एक होता है the right way of doing things. I don't understand why like what people do is they don't understand the right way of doing it. मतलब उनको लगता है कि बस आज मैंने पैसे लगाए और कल डबल हो जाएंगे और ट्रिपल हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर उस तरह की स्कीम्स में वो घुसते भी हैं, क्योंकि गंदे लोग तो हर जगह होते हैं ना. सो इस जगह पे भी देर आर पीपल हु यू नो काइंड ऑफ मिस यूज यू इन विद योर नॉलेज एंड एनीथिंग, यू नो. सो वो स्कैम्स में फंस जाते हैं अपने हालात जल्दी बेहतर करने के चक्कर में, और फिर वो क्रिप्टो को स्कैम कहते हैं, हालांकि क्रिप्टो इज वेरी सिक्योर इन माय ओपिनियन. वैसे जस्ट फॉर ऑडियंस जिनको क्रिप्टो के बारे में इन्वेस्ट करना है लेकिन उनको नॉलेज नहीं है, सो व्हाट इज क्रिप्टो और ब्लॉकचेन? क्रिप्टो इज बेसिकली डिजिटल एसेट्स. मतलब कोई भी एसेट जो कि जैसे हमारे पास पाकिस्तानी रुपीस है, हमारे पास यूएस डॉलर है, ये सारे फिजिकल फॉर्म में मौजूद है. गोल्ड है, वो भी गोल्ड के बिस्किट जो आते हैं, दैट्स फिजिकल. एनी एसेट दैट्स फिजिकल. उसके अलावा जो एसेट्स डिजिटल होते हैं, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, उसको क्रिप्टो कहते हैं. और क्योंकि इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इनको ब्लॉकचेन में स्टोर किया जाता है. तो दीज आर वेरी ट्रांसपेरेंट और इनकी सिक्योरिटी जो है ना वो बहुत हाई होती है. जैसे बिटकॉइन हो गया, फिर ऑब्वियसली क्रिप्टो में बहुत सारे एसेट्स आ जाते हैं, लार्ज कैप आ जाते हैं, मिड कैप आ जाते हैं, स्मॉल कैप एसेट्स आ जाते हैं. तो या इट्स बेसिकली सेम एज एनीथिंग, बट you buy and sell with the intention of making profits. It's basically trading. अच्छा, a lot of people, especially जो बच्चों के पेरेंट्स है ना, बच्चों के पेरेंट्स से बहुत डरते हैं बिकॉज क्रिप्टो मार्केट में वो पड़े होते हैं कि इतनी वॉलेटिलिटी होती है, तो इस वजह से उनको लगता है कि ये तो बेटिंग है. ठीक है, तो फर्स्टली इतनी वॉलेटिलिटी क्यों है और लोगों को क्यों लगता है कि यार ये तो बेटिंग है, कि यार गेटिंग रिच को एक स्कीम है, आप पैसे डालो रातों रात पैसे डबल हो जाएंगे? बिल्कुल. दो रीजन है. एक तो क्रिप्टो मार्केट का टोटल मार्केट कैप इज वेरी लो एज कम्पेयर टू द अदर मार्केट्स. फॉरेक्स मार्केट, गोल्ड का इन इटसेल्फ मार्केट कैप इज $37 ट्रिलियन. तो उसको मूव करने के लिए इतने पैसे मार्केट में लाने पड़ेंगे ताकि गोल्ड एक मूव कर सके, चाहे वो सेल साइड पे हो या बाय साइड पे हो. बट ऑन द अदर हैंड फॉर क्रिप्टो, बिकॉज इट्स अ $3.7 ट्रिलियन ऑफ मार्केट, उसका मार्केट कैप कंपैरेटिवली कम है. तो इसमें अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करते हो जिसको मूव करने के लिए लाइक यू जस्ट हैव टू पुट $100 million एंड इट कैन इजीली मूव टुवर्ड्स एनी साइड. सो उसकी वजह से वो थोड़ा सा रिस्की जरूर है. क्रिप्टो रिस्की जरूर है कंपैरेटिवली फॉरेक्स से.
तो अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, जैसे मैं क्रिप्टो में पैसे इन्वेस्ट नहीं करता, ठीक है, तो अगर मैं जाऊँ, मेरे पास नॉलेज थोड़ी बहुत है, क्रिप्टो डिजिटल एसेट ये है वो है, तो मुझे इन्वेस्ट करना है, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझा सकें कि यार व्हाट्स द राइट वे टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, के मतलब पहले मैं एक अकाउंट बनाऊँ। जी, Invest or pay because these are two different things. पहले Investing is basically buying. आप इसमें भी फर्क समझा दें, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में। Okay. जी। ठीक है, इन्वेस्टिंग बेसिकली ये होती है कि आपने कोई एसेट परचेज किया और आपने पहले आपने रिसर्च की, अपनी फंडामेंटल्स पढ़े एंड यू आर लाइक दिस इज समथिंग आई वांट टू बाय एंड होल्ड फॉर इयर्स। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इसको रख सकता हूँ संभाल के एंड आई डोंट माइंड, ये भले जब तक जाना चाहता है जाए, एंड फिर वो वेदर ईदर साइड इट कैन गो, बट मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, मैं लेके रख सकता हूँ एंड आई वुड बी लाइक लेट्स सी व्हाट रिटर्न्स आई गेट लेटर, बट दैट इज इन्वेस्टिंग। इन ट्रेडिंग इट्स लाइक क्विक मनी, मतलब अगर आपने मिसाल के तौर पे, अगेन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू वांट टू बिकम, इफ यू वांट टू बिकम अ डे ट्रेडर, अ स्कैल्पर, लॉन्ग टर्म ट्रेडर, व्हाटएवर वे इट कैन बी। लेकिन ये है कि जब आप डे ट्रेडिंग करते हो तो उसमें ये होता है कि आपने मिसाल के तौर पे यू हैव अ स्मॉलर वॉलेट, आपके पास $100 है, $200 है, $500, उसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बेहतर होता है कि वो डे ट्रेडिंग की तरफ आए, जिसमें ये होता है कि आपने बस चार्ट खोला, आपने अपने टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म किए। टेक्निकल एनालिसिस इज बेसिकली ड्राइंग ऑन द चार्ट टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट मूव। सो वो आपने किया एंड उसके बाद यू आर लाइक ओके आई फील लाइक द मार्केट इज गोइंग टू मेक दिस पर्टिकुलर मूव, और उस बेसिस पे आपने अपने पैसे उस पर्टिकुलर एसेट में डाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि था कि अगर कोई बिगनर है, इसको नहीं पता कुछ भी और वो आता है क्रिप्टो में, पहले तो उसको ये जरूर पता होना चाहिए कि शुरू में वो लॉसेस करेगा। सो अगर वो इस पर्सपेक्टिव से आ रहा है ना कि पहले दिन ही मेरे पैसे बन जाएंगे एंड आई जस्ट बी वेरी रिच, इट्स नॉट लाइक दैट। एंड आई ऑल्सो बिलीव जो नए बच्चे आते हैं ना, उनके पास कोई मेंटोर नहीं होता है, और सोशल मीडिया पे ना बहुत बहुत नॉइज है, देयर इज अ लॉट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग अबाउट क्रिप्टो। आज कोई कहेगा ये कॉइन जा रहा है ऊपर, कोई कहेगा ये कॉइन नीचे जा रहा है, कोई कहेगा पंप हो रही है मार्केट, कोई कह रहा है डंप, तो बहुत नॉइज है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट द बिगिनर्स टू डू इज दैट एक तो एक बंदे को फॉलो करें, भले कोई भी हो वो, जस्ट फॉलो वन पर्सन, डोंट फॉलो एनीबडी एल्स, जस्ट फॉलो वन पर्सन ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दूसरा, सीखें, सीखने से बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती है। ये जो माइंडसेट है ना कि मैं किसी और से टेस्ट कर सकता हूँ विद माय मनी, दैट्स जस्ट वेरी रॉन्ग। चाहे आप एक बंदे को भी फॉलो कर रहे हैं ना, उसके बावजूद भी अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि यार मैं इस बंदे को फॉलो कर रहा हूँ और ये जो कहेगा वैसा मैं करूंगा, you're trusting someone else with your money, it's very wrong। और उसके बाद फिर आप एक्सचेंज पे आते हैं, एक्सचेंज पे आप अपना अकाउंट बनाते हैं। अगर आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड कर लिया है कि जी ये मुझे इन्वेस्ट करना है, बी इट $100, $200, $500, $1,000, $10,000, whatever your capacity is, और उस बेसिस पे फिर आप एक्सचेंज पे आते हैं। एक्सचेंज पे बाइंग और सेलिंग होती है। एक्सचेंज इज बेसिकली जैसे दुकानदार होता है, अब दुकानदार का मालिक कोई और होता है, लेकिन जो सेल्समैन खड़ा हुआ होता है ना, वो आपको चीज देता है और आपसे लेता है। तो वो जो सेल्समैन है ना, वो आपकी एक सेल है कि भाई वो आपको वो चीज ले दे रही है और दे रही है, उसके ऊपर वो एक अपना एक कमीशन चार्ज कर रही है। और जो दुकानदार है वो आपके वॉलेट्स है, क्रिप्टो वॉलेट्स। बेसिकली वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप सिक्योर कर सकते हो अपना अमाउंट और रख सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये ओके, क्रिप्टो इन नटशेल। अच्छा, आपने बोला एक्सचेंज, तो अगर आप 2-3 रिलायबल लीगल एक्सचेंजेस इन पाकिस्तान का नाम बता सकें, नॉट एंडोर्सिंग एनीवन, बट अगर आप फॉर द ऑडियंस बता सकें कि ये Sure. So there's Binance. Binance is supposed to be सबसे ज्यादा सिक्योर एक्सचेंज, ठीक है। सो पाकिस्तान में अभी क्रिप्टो लीगलाइज तो हुआ नहीं है, इट्स स्टिल इन प्रोसेस, बट जो बाइनेंस है, it's currently the most active exchange. Then there's Blofin and Binglets. These three exchanges are the ones that I use. But I don't recommend putting your long-term assets in exchanges. डे ट्रेडिंग के लिए, स्कैल्पिंग के लिए, स्विंग्स के लिए आप रख सकते हैं। जब आप लॉन्ग टर्म एसेट रख लेना कि मैंने आज फलाना लिया और मैं 4 साल बाद बेचूंगा, उसके लिए फिर यू कैन यूज वॉलेट्स, जो कि रेडी वॉलेट हो गया, फैंटम वॉलेट हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, एनी पर्टिकुलर वॉलेट। ये जब नाम बोल रही हैं वॉलेट्स और ये फैंटम, मतलब मैं जो थोड़ा पढ़ा लिखा भी हूँ, मुझे भी नहीं समझ आती, तो आई अज्यूम कि नॉर्मल बंदा होगा जो 20-25 साल का जो ग्रेजुएट हो रहा होगा, उसको भी नहीं समझ आ रहा होगा, बट उसको बस ये पता होगा क्रिप्टो से पैसे बनते हैं। तो फर्स्टली हाउ डू यू स्पॉट अ क्रिप्टो स्कैम, बिकॉज अगेन अभी आपने मेंशन किया कि गंदे लोग हर जगह होते हैं, ठीक है, तो आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जो आपके हिसाब से शायद सही बातें नहीं बता रहे, कोर्सेज बेच रहे हैं, तो
एक जो इंडिविजुअल है जो अभी ग्रेजुएट हुआ है जिसको इन्वेस्ट करना है, कैसे वो क्रिप्टो स्कैम या कोई भी स्कैम स्पॉट कर सकता है? ओके, एक जो चीज मैंने जो फील की है वो ये है कि जो लोग अनरियलिस्टिक गेम्स, एक तो मैं ना पहले क्लियर कर दूं, दिस टू थिंग्स इन क्रिप्टो, ट्रेडिंग की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की नहीं। एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग और दूसरी होती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। अब दोनों में कोई गलती या गुनाह नहीं है, बट यू नो जो बिगिनर आता है ना उसको एक चीज बहुत अट्रैक्ट करती है, एंड दैट्स फ्यूचर्स ट्रेडिंग, बिकॉज उसमें लेवरेज होता है। A person with the $10 of capital can also, you know, take a good leverage, जिसकी बेसिस पे उसकी जो पोजीशन साइज है वो इंक्रीज होती है। मिसाल के तौर पर उसने $10 100x की लेवरेज दी, तो उसका जो पोजीशन साइज जो ट्रेड खुलेगी वो $1000 की खुलेगी, और उसको वो चीज एक्साइट करती है बिकॉज इट्स क्विक गेम्स एंड क्विक लूजिंग मनी। अच्छा, sorry Zainab, just interrupting you a bit. Sorry, just interrupting you again for the audience and for myself. Can you just explain what is spot trading and what is future trading? ओके, स्पॉट इज बेसिकली, आज मैं आपके पास आई, मैंने कहा कि जी आज गोल्ड का रेट क्या है, आपने कहा जी 3000 रुपए, मैंने 3000 का गोल्ड का रेट ले लिया, और उसके बाद अगले दिन मैं आपके पास आई और आपने कहा कि आज गोल्ड का रेट बढ़ गया है या कम हो गया है, और मैंने अपने हिसाब से वो चीज आपको प्रेजेंट में सेल कर दी। ठीक है। दैट्स स्पॉट। So that is like standard trading कि यार ठीक है, पैसे इतने का लिया, इतना हो गया, इतने का ले लो, हो गया। एग्जैक्टली। इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग बेसिकली आप एक स्पेकुलेशन की बेसिस पे ट्रेड करते हो कि विल द मार्केट मूव टुवर्ड्स अपसाइड और डाउन साइड। सो आपने अपने एनालिसिस किए और आपने कहा कि जी आज मुझे लग रहा है बिटकॉइन यहाँ से $500 तक का पंप दे देगा। आपने एक एक्सचेंज को बोला कि जी मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ जिसकी बेसिस पे मैं ये लेवरेज ले रहा हूँ, और उस लेवरेज की जो अमाउंट है ना, जो $900 एक्स्ट्रा आपको दे रहे हैं वो एक्सचेंज दे रही है। जो लेवरेज आप लेते हो ना उसकी बेसिस पे जो आपका अमाउंट बढ़ जाता है, पोजीशन साइज बढ़ जाता है, वो आपको एक्सचेंज दे रही होती है। और फिर अगर अगर आप आपके एनालिसिस के मुताबिक वो चीज सही निकली कि जी ये मार्केट गई ऊपर, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया हुआ होता है उसकी बेसिस पे आपको प्रॉफिट होता है। और अगर आपने ये स्पेकुलेट किया कि जी नहीं मैं तो मतलब दिस इज गोइंग डाउन साइड, तो एक पोजीशन खोलते हो आप शॉर्ट की, और वो शॉर्ट का कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज खोल देती है, जिसकी बेसिस पे फिर जो है ना उस वो स्पेकुलेशन अगर सही हो जाती है तो आपको शॉर्ट की बेसिस पे फायदा होता है। तो ये जो So फ्यूचर basically two ways, दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ। ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग है, ये हर कोई कर सकता है? क्योंकि आई अज्यूम कि ये आपने बोला कि लेवरेज लेनी पड़ती है, तो ये आपके वॉलेट में इतने पैसे होने चाहिए तो ये आप कर सकते हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग ट्रेडिंग तो दोनों हर कोई कर सकते हो, ठीक है। पर जो बिगनर आता है ना उसको ये रिकमेंड किया जाता है कि वो फ्यूचर से ना थोड़ा सा इनिशियली दूर रहे, बिकॉज उसमें ना एक इट्स अ माइंड गेम आल्सो ना, यू आर मेकिंग क्विक मनी एंड देन यू नो इट्स प्लेइंग विद योर माइंड कि अच्छा आज मैंने $10 बना दिए तो मतलब कल मैं 10 बना दूंगा, फिर 30 दिन बाद मेरे इतने बन जाएंगे, यू नो। सो इट्स लाइक दैट आल्सो। तो इसलिए ये होता है कि इनिशियली आप जो है ना जब स्टार्ट करते हो ना फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, तो आपको लगता है कि जी क्विक मनी है सो आई कैन गेट इनटू इट, बट देयर इज वन बैड डे जब यू हैव द रिस्क ऑफ लूजिंग ऑल योर मनी। और वो मतलब फिर मैंने को ऐसे बच्चों को भी देखा है जो कर्जा लेके भी अपने यू नो ट्रेडिंग के थ्रू कहते हैं कि हमारे वापस बन जाएंगे, बट नहीं बन पाते हैं बिकॉज दे वर लाइक स्टार्टिंग ऑफ इतना रिस्की प्लेस है। तो इसके लिए बेहतर ये होता है जो रिकमेंड करती हूँ मैं, वो ये कि आप पोर्टफोलियो को ना इस तरह डिवाइड करो कि आपकी जो मैक्स एलोकेशन है वो स्पॉट वॉलेट में हो, और बिल्कुल 2% एलोकेशन ऑफ योर कंप्लीट वॉलेट फ्यूचर्स में। अगर आपको बिल्कुल है कि मैं करूँ फ्यूचर्स ट्रेडिंग तब, अगर नहीं है तो फिर आप यू नो स्पॉट एंड चिल। गॉट इट। अच्छा, अभी आपने मेंशन किया कि पाकिस्तान में अभी तक क्रिप्टो लीगल नहीं, व्हिच इज इंटरेस्टिंग बिकॉज पाकिस्तान में क्रिप्टो का इतना काम हो रहा है। वो वी हैव दैट क्रिप्टो काउंसिल, राइट? सो वो जो आई थिंक द सीईओ ऑफ दैट काउंसिल बिलाल, ही इज बीन गॉट ऑफ फाइनेंस सीईओज, और वो काफी लोगों से मिल रहा है, व्हिच इज, और अभी तक लीगल क्यों नहीं हो रहा है? वैसे क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं? अच्छा, इशू कोई नहीं आ रहा, ऑब्वियसली ये प्रोसेस टेक्स सम टाइम। देयर अभी तक इसको प्रॉपर एक फॉर्मल स्ट्रक्चर देने में और इसको प्रॉपर्ली लीगलाइज करने में, टैक्स वगैरह एलोकेट करने में, ये सारी चीजों में टाइम लगेगा। सो ऑब्वियसली दे आर इन टच एंड दे आर डूइंग थिंग्स एट द बैक एंड, बट फ्रंट फुट पे अभी तक इस तरह का कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं आया जिसकी थ्रू बाइनेंस लीगल हो गया हो और मैं डायरेक्ट बैंक्स के थ्रू जो है ना बाइंग और सेलिंग कर सकूं। इस तरह का अभी कोई सिस्टम नहीं हुआ है। वी स्टिल यूज P2P फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ USDTs।
सो डू यू थिंक कि जो पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में एक इशू है कि क्रिप्टो लीगलाइज हो रहा है, तो इससे जैसे जो दूसरी मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ सकती हैं? बिकॉज बैंक अकाउंट्स आप लोगों के वो तो आप देख सकते हो, ठीक है, लेकिन अब जो डिजिटल वॉलेट्स हैं सो सिक्योर, तो डू यू थिंक Yeah. इस वजह से जो लीगल फ्रेमवर्क है इस वजह से थोड़ा स्लो हो जाता है कि यार इसको हमें पूरा एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई और इश्यूज ना आ जाए अगर हमने इसको लीगलाइज कर दिया? ये डिपेंड करता है अब इस चीज पे कि जो वैसे तो जो सीईओ है बिलाल बिन साकिब, उनसे बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस है, सो होपिंग दैट व्हाट ही विल ब्रिंग ऑन द टेबल विल बी समथिंग वेरी सिक्योर एंड वो तरीके से लेके आएंगे, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन मुझे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़ी सी फिशी चीजें तो फिर भी होती रहेंगी जैसे हर जगह होती हैं, so that is at risk, but again it's a very early stage to comment on as well, because I believe कि जब ये चीज हो जाएगी and then when new people like us हम जब आएंगे उस चीज में और हम जब उसको एक्सप्लोर करेंगे only then we can comment ना कि कुछ गड़बड़ हो रही है या नहीं हो रही, but I don't think इतनी ज्यादा होगी because it's blockchain attached to it, so इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी ऑलरेडी पाकिस्तान में हो रही है उससे कम ही होगी। अच्छा, डू यू अब आपकी आपकी दोस्त होंगे, ठीक है, सो डू यू इनकरेज पीपल टू इन्वेस्ट? बिकॉज पाकिस्तान में लोगों की इन्वेस्टिंग आदत नहीं है। अच्छा, मैं भी पॉडकास्ट से पहले मैं रिसर्च कर रहा था, सो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये हैं कि पाकिस्तान में अबाउट 20 to 30 मिलियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं और लेस देन 500,000 स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक इकोनॉमी के लिए, कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी लोगों के लिए, ताकि क्योंकि वेल्थ क्रिएशन इन्वेस्टिंग से होती है, सेविंग से नहीं होती, राइट? इफ़ यू आर सेविंग यू आर टेक्निकली लूजिंग मनी, बट इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग आपकी वेल्थ क्रिएशन हो रही है, ठीक है। एग्जैक्टली तो फर्स्टली लोग क्रिप्टो में क्यों ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे? इज इट बिकॉज कि क्रिप्टो इज अ क्विक गेटिंग रिच क्विक स्कीम कि हाँ ठीक है मैं फौरन अमीर हो जाऊंगा, या ईज ऑफ एक्सेस ज़्यादा है स्टॉक मार्केट में, लोगों को पता ही नहीं अकाउंट किसने खुलवाना है? दोनों चीजें हैं, लेकिन ज्यादा ये चीज है कि क्रिप्टो जिस चीज की ज्यादा बज होती है ना, जहाँ ज्यादा शोर होता है, लोग वही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं उस तरफ, सो इस वजह से देर आर मोर पीपल कमिंग इनटू क्रिप्टो एंड देन स्टॉक मार्केट ऑल्सो। यू आर राइट अबाउट द स्टॉक मार्केट थिंग। जब मैं आई थी ना तो आई वॉज ऑल्सो द वन जो शुरू में 5 साल 6 साल पुरानी बात है, मैं स्टॉक मार्केट में घुसना चाह रही थी एंड आई द प्रोसेस वॉज वेरी, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है, कौन सा ब्रोकर सही है, कौन सा ब्रोकर नहीं है, मुझे बहुत वैग मेमोरी है मेरी उस टाइम की। लेकिन आई रिमेम्बर आई वाज आल्सो वेरी कंफ्यूज कि कौन से एसेट्स में वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, बिकॉज कोई गाइड करने वाला नहीं था प्रॉपर। नाउ दैट यू हैव आल्सो मेंशन्ड मशल खान, आई वुड आल्सो लाइक टू से कि नाउ वी आर गेटिंग पीपल लाइक जस्ट थोड़ा सा बेहतर आपको गाइड कर सकते हैं, बट अब भी क्योंकि आप नोटिस करें क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा है और स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंसर्स बहुत कम है, सो ऑब्वियसली लोग तो ज्यादा, जहाँ पे लोग होगी ज्यादा, जिसकी नॉइज होगी ज्यादा, जिसके बारे में शोर होगा, वहीं अट्रैक्ट होंगे ना, एंड देन देयर इज दिस क्विक मनी फैक्टर व्हिच इज वेरी ट्रू। ठीक है, और ये लोगों में फिर आप जैसे अपने फ्रेंड्स में या आप अपने आसपास के लोगों में हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे बनाएं? अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी का हमारे स्कूल्स में है। जैसे अभी अभी शायद चीज़ें चेंज हो गई हैं, बट जब मैंने स्कूलिंग की थी तो कोई फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कोई फाइनेंशियल लिटरेसी का तो कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। मतलब कोई क्लासेस नहीं है। फिर आपको जो आप शुरू करते हो, यूनिवर्सिटी ख़त्म करते हो, फिर आपको शौक लगता है यार फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होती है। बिकॉज आई पर्सनली आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग आफ्टर 23-24, ठीक है। इमेजिन इफ आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 18, ठीक है, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा हो जाता। तो ये स्कूल्स में भी होता है कि यार ये सिखानी चाहिए फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन? स्कूल में जो है ना, स्कूल में तो मैं आपको क्या बताऊं क्या सिखा रहे हैं। क्या क्या सिखाना चाहिए स्कूल में? My only reason of leaving school was because I thought it's वो मेरी compounding नहीं, मुझे लगा decompounding कर रहे थे मेरी पैसों की, because they were Absolutely. taking a lot of fees, but they were मुझे स्कूल में कुछ भी काम नहीं आया, sorry to say, but like हाँ, नहीं आई एग्री विद एक यू। तो ये है क्या, तो एक तो ये है कि आपको स्कूल में जाए ना, स्कूल में भी ना मुझे तो लगता है एक मार्केट इन्वेस्टर बिठा देना चाहिए जो फिर हर हफ्ते एक सेशन दे, जस्ट टू गाइड पीपल अबाउट हाउ यू कैन कंपाउंड योर मनी एंड हाउ यू कैन मेक टर्न योर सेविंग्स। इतने स्कूल के बच्चों को इतनी खर्ची मिलती है, अगर वही वो सिर्फ इन्वेस्ट कर दे ना, तो मतलब अल्लाह ही, मतलब उनको बहुत माशाल्लाह से फायदा हो जाएगा। सो आई ऑल्सो फील कि स्कूल्स में सिस्टम तो मुझे नहीं लगता हमारा इतना बेहतर हो सकता है, बट सिर्फ अगर सेशंस भी वीकली बेसिस पे बच्चों को मिलते रहे ना, और वो भले पेड ना हो,
लेकिन जैसे काउंसलर को अब इन्होंने स्कूल में बिठाना शुरू कर दिया है। काउंसलर का ये काम बनता है जब वो ये बता रहा होता है बच्चे को कि वो बाहर जाए और बाहर जाके पढ़े और उसको पूरा गाइड कर रहा होता है, उसका ये काम भी बनता है कि वो बच्चे को ये भी बताए कि जब तुम इतना पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ ऐसी जगह पे भी करो जो तुम्हारे बाहर के एक्सपेंसेस भी कवर कर सके। सो काउंसलर्स, मेंटोर्स और कोचेस को ये चीजें सिखानी चाहिए, समझानी चाहिए, ताकि वो फिर जो ना बच्चे को समझ में आए कि यार चलो दिस इज समथिंग दैट आई कैन एक्सप्लोर। लेकिन बाकी तो अभी तक पाकिस्तान स्टडीज ही चल रहा है ना स्कूल से। सो पाकिस्तान स्टडीज ही चल रहा है जिसमें अभी तक वही पढ़ा रहे हैं, मुगल्स ही पढ़ा रहे हैं, कुछ और है ही नहीं अभी तक। ये अभी बादशाह दिल के वैसा ही हो, सो वो तो नहीं हो सकता, बट लेकिन स्टार्ट छोटा छोटा करके स्टार्ट करेंगे ना, दैट वुड बी बेटर। सेशंस तो हो रहे हैं ना, काफी चीजों के सेशंस हो रहे हैं स्कूल्स में, अभी तक वीकली बेसिस पे सेशंस होते हैं, ओलेविस स्टूडेंट के काउंसलिंग सेशंस होते हैं, लेकिन उसकी में अगर वो फाइनेंस को भी इंक्लूड करें ना तो इट्स बेटर। बिजनेस मैंने लिया था, लेकिन बिजनेस में इतना मतलब दे वर इन टीचिंग मच, सो ये भी है ना। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अगर स्कूल में फाइनेंशियल डिसिप्लिन लिटरेसी सिखा दी, सबसे पहले बच्चा शायद स्कूल ही छोड़ दे कि यार मैं यहाँ पैसे वेस्ट कर रहा हूँ, अपने सारे में इन्वेस्ट कर देता हूँ और मैं खुद सीख लूंगा चीजें। लेकिन अगर स्कूल वाले इतना स्मार्टली सिखाए कि बच्चे को पता हो कि एजुकेशन जो सेक्टर है उसमें ये चीज अब इंक्लूड हो गई है, तो फिर तो मतलब उसका भी फायदा है, स्कूल का भी फायदा है, क्योंकि आई नो पीपल हु आर पेइंग मच मोर टू लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी। तो स्कूल का तो सिस्टम और ज्यादा उनको फायदा नहीं होगा अगर वो अपने करिकुलम में ये चीज इंक्लूड कर लें तो। आई एम श्योर कि मतलब थोड़े से पैसे ले लें, और आई एम श्योर पेरेंट्स जो हैप्पीली लोगों को सिखाएंगे और बच्चों को एनरोल करवाएंगे कि यार बच्चा फाइनेंशियल यही चाहते हैं पेरेंट्स, बेचारे यही चाहते हैं कि कहीं हमारी जहाँ फीस जा रही है वहां से हमारे बच्चा जब निकले तो उसको कुछ तो आए। तो अगर ऐसा हो जाए तो माँ बाप तो कहेंगे बेटा सुबह से लेकर रात तक स्कूल में पढ़ो। बट डू यू थिंक पेरेंट्स के भी जो एम्फेसिस और बहुत ज्यादा जो एनकरेज है कि भाई आप अच्छे ग्रेड्स ले आओ बाकी सब छोड़ दो, तो ये भी एक इशू है कि मतलब हमारे दिमाग में ये डाला हुआ है कि अच्छे ग्रेड्स यही सब कुछ है, बाकी सब जाए भाड़ में, बस ग्रेड्स चाहिए अच्छे। हाँ, आई थिंक है, बट आई ऑल्सो डिड नॉट सफर दैट, सो और दैट्स अ वेरी डिफरेंट हाउस होल्ड, राइट? क्योंकि वो फिर कितना लेस देन मिडिल हाउस होल्ड है जिसमें पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर। ये चीज ना मैं आपको बताऊं, ये चीज जो है ना मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ बहुत है बेचारे, मतलब उनके साथ बड़ा जुल्म है इस चीज में कि मतलब एमडी के दो सिस्टम इतना फेल्ड सिस्टम है। मतलब पेपर से एक दिन पहले एग्जाम लीक हो जाते हैं, 15-15 लाख माँ बाप दे रहे होते हैं उनको पास कराने के लिए। वो वाले सेक्टर है ना उसमें ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स है। यूनिवर्सिटीज में when I was looking for universities, I'm a private student, but when I was looking for universities, I got to know from someone कि मेरी एक कॉल पे मतलब किसी की रेफरेंस पे कॉल पे मुझे एडमिशन भी मिल जाएगा और मैं एग्जाम्स भी क्लियर कर दूंगी, और ऐसा होता था। एंड आई वाज लाइक मैं नहीं जा रही इस सिस्टम में, मुझे नहीं पढ़ना। तो मतलब दिस इज आल्सो वो भी प्रॉब्लम है। अच्छा फाइनेंशियल ग्रेड्स तो किसी भी मैटर नहीं करते। ग्रेड्स अब इसलिए भी मैटर नहीं करते क्योंकि ग्रेड्स अब फेवरेटिज्म पे बहुत मिलते हैं कि मतलब जो स्टूडेंट पसंद है उसको दे दिए ग्रेड्स दे दिए, और जो नहीं पसंद उसको फेल कर दिया। दैट्स आल्सो समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। चल रही है। या अच्छा, आपने ना अभी थोड़ी देर पहले आपने शुरू किया था कि आपकी अम्मी ने आपको कोर्सेज में एनरोल करवाया, ठीक है? और अभी आजकल भी ये चल रहा है कि हर कोई अपना एक कोर्स भी लॉन्च कर रहा है, ये भी बोले हैं कोर्स, लेकिन ये एक स्कैम भी हुआ हुआ है कि लोग बस कोर्स बेच रहे हैं, पैसे कमाए जा रहे हैं, कोई बच्चा सीख नहीं रहा। तो आपको पर्सनली कोर्स लेने से फ़ायदा हुआ था, और ये जो कोर्सेज लोग बेच रहे हैं, हाउ डू यू स्पॉट कि यार अच्छा कोर्स कौन सा है, बुरा कोर्स कौन सा है? तो आई हैव डन अ लॉट ऑफ कोर्सेज। मतलब मैं वो बच्चा थी जो अपनी ईदी जमा करके ना कोर्स में एनरोल कर लेती थी, तो मतलब मुझे आई यूज्ड टू लव इट। तो मुझे पर्सनली लोगों से सीखने में मजा आता है, ठीक है, बट नॉट राइट। मुझे लगता है ये चीज जो कोर्स बेच रहे हैं उससे ज्यादा कोर्स लेने वाले पे डिपेंड करता है। बिकॉज आई नो पीपल जो बहुत सारे कोर्सेज में एनरोल कर देता है, लेकिन उनको नहीं पता होता कि इसमें से मेक द मोस्ट आउट ऑफ कैसे करना है। बिकॉज वो भी एक प्रॉब्लम है। आई गेट इट, बहुत सारे मंजिल सेलर्स हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन अगर आप थोड़ा सा किसी के बैकग्राउंड को रिसर्च करके और उनके बारे में स्टडी करके कि यार ये बंदा लेजिट है, मुझे सही से समझा सकता है, इससे मैं कुछ नॉलेज गेन कर सकता हूँ, तो आप भले 5 लाख का कोर्स खरीदे या 5 लाख का, आपको निशान नहीं होगा। बट वो बच्चे पे बहुत डिपेंड करता है। बिकॉज हम कोर्स भी लेते हैं ना तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा आज कोर्स लिया, कल सिंगल ग्रुप में एंटर हो जाएंगे और $100 $200 बन जाएंगे। हम ये इस माइंडसेट से कोर्स में एंटर होते हैं। लेकिन अगर हमें ये पता हो ना कि बिकॉज कोर्सेज भी ना हर जगह खराब नहीं सेल हो रहे,
क्योंकि मैंने बहुत सारे लिए में, आई कैन टेल यू दैट इतना नहीं होता, इतना खराब नहीं होता है, बट आप पे बहुत डिपेंड करता है कि आप उसमें से कितना बना सकते हो। और फिर जो कोर्स के लिए ये बात है कि वो जो है ना आफ्टर सर्विसेज नहीं देते, आफ्टर स्टेज सर्विस नहीं देते, वो बच्चे को बहुत वो कर देती है, मतलब उसको ना इधर उधर कर देती है। अगर एक ऐसे कोर्स हो जिसमें आप ने कोर्स दिया, चलो फॉर सपोज 5000 आपने कोर्स लिया, उसके बाद आपने उसको एक ग्रुप में ऐड कर दिया, उस ग्रुप में आप खुद एक्टिवली उसकी हेल्प कर रहे हो टू लर्न दिस थिंग्स, टू एक्सप्लोर दिस टाइप। क्योंकि मैंने तो मतलब अगर मैंने कोर्स में कुछ सिखा भी दिया, लेकिन बच्चा उसको उसको ट्रैक करने का कोई बंदोबस्त नहीं है कि यार मैं उसको ट्रैक किस तरह करूँ, वो किस तरह ग्रो कर रहा है, उसको ग्रोथ मिल भी रही है या नहीं मिल रही है, मे बी आई कैन प्लान अनदर सेशन फॉर हिम। अगर इस तरह का सिस्टम नहीं होगा ना, तो फिर बहुत सारे कोर्सेज आप खरीद लोगे लेकिन आपका कोई फायदा नहीं होगा। सो दोनों तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ एंड्स पे है। बट देन डू यू थिंक कि यूट्यूब पे अब वैसे, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हर चीज़ फ्री में अवेलेबल है, तो लोग कोर्स क्यों लें? इज इट बिकॉज ऑफ मेंटरशिप, यार कोई मेंटर मिल जाएगा हमें, बट यूट्यूब पे आई थिंक अवेलेबल हर चीज़। या यू राइट, यूट्यूब पे हर चीज बहुत इजीली अवेलेबल है, बट मैंने आज तक सिवाय अपने पर मैंने आज तक ज्यादा लोगों को देखा नहीं है जो पैसे के बगैर जो है ना, मतलब जब तक वो पैसे नहीं देते ना, उनको शोल्डर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं होती है कि अच्छा मैंने खर्च किए हैं पैसे, उसके लिए आपको कोर्स की जरूरत पड़ती है। अब या तो आप ऐसे करो कि आप देना आपके अंदर इतना डिसिप्लिन हो, आपके अंदर इतनी कंसिस्टेंसी हो, जो कि बच्चों में ज्यादातर नहीं होती, कि आपने एक कोर्स यूट्यूब पे देखा एंड यूर लाइक यूट्यूब इज एक्चुअली द बेस्ट रिसोर्स टू लर्न, लेकिन आपने जेमिनी, चैटजीपीटी, एआई के टूल्स को यूज किया टू एक्सप्लोर दैट साइड, आपने और ज्यादा उसको ग्रो किया, आपने और ज्यादा सीखा, और उसके बाद फिर आपने किसी मेंटोर को या किसी भी टीचर के उस्ताद की गाइडेंस के अंदर आप आ गए कि यार मैंने सीख तो लिया है, बट नाउ यू हेल्प मी आउट विद एक्सप्लोरिंग दिस साइड इवन मोर, बिकॉज कभी कभार आपको इस चीज की जरूरत पड़ जाती है, देन इट्स अ बेटर वे। लेकिन अगर आप खुद इतने इतने परसिस्टेंट हो ना कि आप उस यूट्यूब से सीख भी सकते हो, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक भी कर सकते हो, उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हो, अपना इन्वेस्टमेंट प्लान भी बना सकते हो, यू डोंट नीड द कोर्स। बट ऐसा बहुत कम है, कहाँ है ऐसी हवा हमारे पास। नहीं, आई एग्री कि जब तक आप पैसे खर्च नहीं करते ना, आपने मोटिवेशन नहीं आती कि मुझे कुछ करना है। हाँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज मेरा भी ये था कि व्हेन आई वाज ट्राइंग टू लूज वेट, तो ये था कि यार जब तक जिम के पैसे नहीं दिए ना, तब तक वजन कम नहीं हुआ, क्योंकि यार पैसे दिए ना तो कुछ करना पड़ेगा। आई एम अ प्राइवेट स्टूडेंट, तो मेरे पास एक ऐसा टाइम था जब मैं एसीसीए का कुछ पढ़ ही नहीं रही थी, तो मैंने एक मेंटोर हायर किया था जो मुझे रोजाना रिमाइंड कराता था सिर्फ कि इतना पढ़ना है, ये करना है, दिस इज योर गोल फॉर टुडे, बिकॉज एट वन पॉइंट आई वाज इनटू मल्टीपल थिंग्स, तो मेरा ट्रैक बिल्कुल लूज हो गया था, खराब हो गया था। तो वो सिर्फ उस डिसिप्लिन को गेन करने के लिए फिर अच्छा मेरा हो गया ना काम, मतलब 1 महीना 2 महीना मैंने उनसे मेंटोरशिप ली और मेरा काम हो गया, आई गॉट कंसिस्टेंट, आई गॉट बैक ऑन ट्रैक, उसके बाद आई डिड नॉट नीड हिम एनीमोर। सो इस तरह भी कर सकते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। एब्सोल्युटली। अच्छा, थोड़ा और हम क्रिप्टो को एक्सप्लोर करते हैं। ऑल्ट कॉइन्स, मैं अभी पॉडकास्ट पहले आपकी कुछ रील्स देख रहा था कि आप ऑल्ट कॉइन्स के बारे में कुछ मेंशन करी थी। तो फर्स्टली फॉर द ऑडियंस, व्हाट आर ऑल्ट कॉइन्स? ठीक है, पहले आप ये समझा दें। बिटकॉइन के अलावा जो भी सारे कॉइन्स है ना, दोज आर ऑल कॉइन्स। तो बेसिकली बिटकॉइन इज द मेन कॉइन जिसकी अम्ब्रेला के अंडर सारे ऑल कॉइन्स आते Is हैं। Ethereum also an altcoin? Yes, it is an altcoin. Ethereum, Solana, and about 100 other coins or 1,000 other coins are all altcoins. तो ये altcoins होते हैं। अब altcoins में ना 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है 4 कैटेगरीज, सॉरी। एक होती है लार्ज कैप कॉइन्स जिनमें आपके $10 बिलियन तक इन्वेस्ट हुए भी होते हैं। तो उनको जैसे मैं पहले समझा रही थी कि उनको मूव करने के लिए भी आपको मार्केट में $10 बिलियन या $8 बिलियन लाने पड़ते हैं। फिर आते हैं ऐसे कॉइन्स जिनमें अंडर $10 बिलियन होते हैं, वो होते हैं मिड कैप कॉइन्स, जैसे आपका चेनलिंक हो गया, जैसे आपका एवेक्स हो गया, ये कॉइन्स हैं, ये होते हैं मिड कैप कॉइन्स। अब इनको मूव करने के लिए भी आपको थोड़े ज्यादा पैसे लाने पड़ते हैं। फिर आते हैं आपके स्मॉल कैप कॉइन्स जो कि होते हैं थोड़े रिस्की। तो उनको उनका जो मूव है ना, मतलब बिटकॉइन अगर 2% की करेक्शन ले रहा है तो आपका जो ऑल कॉइन है वो 10% की करेक्शन ले रहा है। बिटकॉइन अगर 5% की करेक्शन ले रहा है तो वही ऑल कॉइन 20% की करेक्शन ले रहा है। तो वो होते हैं स्मॉल कैप कॉइन्स। एंड देन देयर आर नैनो कैप कॉइन्स जो कि $500 मिलियन से कम उनमें इन्वेस्टमेंट होती है, और वो इस तरह के होते हैं जिनको आप शिल करते हो पहले, वो पंप होते हैं एंड देन दे गो टू जीरो एंड देयर इज नो ट्रैक ऑफ देम। तो आपको ऑल कॉइन्स में
the best thing you can do is to choose the right altcoins जिनमें आप invest करो, because again उनकी मूवमेंट, जो लार्ज कैप्स होते हैं उनकी मूवमेंट भले स्लो हो, लेकिन वो सेफ जरूर होते हैं. जो स्मॉल कैप्स होते हैं, नैनो कैप्स होते हैं, वो सेफ नहीं होते. हाउ डू यू चूज द राइट altcoin? बिकॉज हमने तो देखा कि अभी मिलेनिया कॉइन आ गया, ट्रम्प कॉइन आ गया, ये कॉइन वो कॉइन आ गया, वो बेसिकली वो 50 सेंट से $4 का हो जाता है और फिर अचानक से जैसे ही $4 का होता है लोग खरीदते हैं और धस नीचे. तो ये भी स्कैम्स. हाउ डू यू स्पॉट अ गुड? या सो हाउ डू यू स्पॉट अ गुड वन? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो एक वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप. उसमें जो टॉप 100 कॉइन्स आते हैं ना, वो अपने मार्केट कैप और अपने स्टेटस के हिसाब से होते हैं. तो जो बिल्कुल नया बच्चा है उसके लिए तो सबसे ज्यादा सेफ ये है कि वो उन 100 टॉप 100 कॉइन्स में ही ट्रेड करे. सही है. फिर आपके पास वो पैसे आते हैं जो आप कहते हो कि यार ये $10 है, ये अगर मैं इधर उधर कहीं मतलब कोई अगर किसी कॉइन की बात कर रहा है और मुझे लग रहा है कि यार चलो ये 40% एक दिन में दे देगा, और मैं उसको थोड़ी सी रिसर्च कर देता हूँ, उसका व्हाइट पेपर पढ़ लेता हूँ, उसकी फंडामेंटल्स की वेबसाइट को गो थ्रू करता हूँ, और आई फील लाइक कि चलो ठीक है, इतना बुरा नहीं है, हाइप बेस्ड है, थोड़ा रिस्की है, लेकिन $10 से $4 बन रहे, तो मेरा क्या नुकसान है. तो अगर वो इस तरह के पैसे लगाना चाहते हैं तो फिर उसमें तो फिर एक्स पे जो बस क्रिएट हो रही होती है ऑल पॉइंट्स को लेके, कुछ और पॉइंट्स को लेके, जैसे अभी रिसेंटली गीगल था, ईडीयू था, these are यू नो, इन कुछ कॉइन्स जिनके यूज केसेस है, एजुकेशन सेक्टर में है ये कॉइन, लेकिन कुछ कॉइन्स हैं जो बिल्कुल न्यूज बेस्ड होते हैं, जैसे ट्रम्प. आई नो अ फ्यू पीपल हु मेड अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ ट्रम्प. तो उसमें किसी का बुरा नुकसान तो नहीं हुआ ना, लेकिन आप देन बी एन अर्ली स्पॉटर इन दोस कॉइन्स. और अर्ली स्पॉटर बनने के लिए आपको इनसाइडर बनना पड़ता है. सो या तो फिर आप बिल्कुल से करो कि कब खानो, वो उसके लिए 10 साल लग जाते हैं. वो मैं भी नहीं हूँ अभी तक, इनसाइडर मैं भी नहीं है. ओके, तो बट बेहतर ये होता है कि टॉप 100 टॉप 200 कॉइन्स में ही आप यू नो मैनेज योर एलोकेट योर फंड्स इनटू दोज ओनली, ताकि सेफ रहो. गॉट इट. अच्छा, अभी जैसे बिटकॉइन नीचे आया हुआ है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है, तो उसकी हाईएस्ट है, ठीक है. एंड अगेन फॉर द ऑडियंस, ये जो पॉडकास्ट है, दिस इज नॉट एनी फाइनेंशियल एडवाइस. भाई प्लीज इन्वेस्ट एट योर ओन रिस्क. तो अभी आपके हिसाब से, बेस्ड ऑन योर रिसर्च, अभी बिटकॉइन के साथ या क्रिप्टो मार्केट के साथ अभी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? अब मैं नहीं आता जी, कहता है कि अच्छा मुझे बस ये बता दो मार्केट यहाँ से हाँ. पंप करेगी. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल इनके यही जस्ट बस मुझे बता दो, मैं कर लूँ इन्वेस्ट, ताकि और फिर मैं इन्वेस्ट करके मैं पी जाऊँ. अच्छा, मैं ना दो बातें कहूंगी. एक तो आई नो बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज अबाउट द ऑल सीजन एंड एवरीवन इज, बहुत सारी रश आ रही है अभी मार्केट में. मैं अगर कोई बच्चा मेरे पास अभी आए ना, मुझे कहते हैं मैं आज इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप आओ. मैं कहूंगी ना करो. क्यों? क्योंकि वो 6 महीने दे, मार्केट को सिर्फ फिलहाल ऑब्जर्व करे. क्योंकि अभी एक हम ऐसे मोमेंट में हैं जिसमें बिटकॉइन आफ्टर मेकिंग अनदर ऑल टाइम हाई, इन माय ओपिनियन, कि बिटकॉइन अभी यहाँ से इस करंट मार्केट प्राइस पे एक ऑल टाइम हाई बनाएगा, और उसके बाद विल सी अ मैसेज सेल ऑफ, बिकॉज वी आर क्लोज टू बेयर मार्केट. अब नाउ बेयर मार्केट क्या है? बेयर मार्केट बेसिकली वो मार्केट है जिसमें मार्केट क्रैश करती है, मार्केट करेक्शन लेती है, मार्केट गिरती है. So I think because we are close to the bear market, तो मुझे लगता है अभी कोई भी बच्चा आएगा ना, वो और उसको ट्रेडिंग नहीं आती, उसको समझ में नहीं आता when to exit the market, सेफ एग्जिट कब करना है, वो स्टक हो जाएगा, उसके फंड्स रुक जाएंगे, वो बेचारा फंस ही जाएगा कि अब मैं क्या करूं. तो उसको नहीं आना चाहिए. लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा आता है जो कहता है कि मैं $100 है और मैं बस हफ्ता ट्रेड करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि क्या है क्या नहीं हो रहा, वो आ सकता. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आना चाह रहा है ना एट दिस पॉइंट इन द मार्केट, उसको नहीं आना चाहिए. उसको थोड़ा सा 6 महीने तक ऑब्जर्व करना चाहिए. एंड आंसरिंग योर क्वेश्चन, आई थिंक द मार्केट विल मेक अनदर टॉप एंड देन इट विल गिव अ करेक्शन. मैं जल्दी से इन्वेस्ट कर लूँ, 1 मिनट. मैं अभी टेस्ट कर देता हूँ. ठीक है, परफेक्ट. तो अच्छा, ये जो आपकी, what would you call yourself? Would you call yourself a crypto influencer? I don't call myself a crypto educator, neither an influencer. I call myself a financial analyst because मेरा इंटरेस्ट भी पूरी फाइनेंशियल फील्ड को एक्सप्लोर करने का है, कि मैं क्रिप्टो को भी देखूं, मैं फॉरेक्स को भी देखूं, मैं स्टॉक मार्केट को भी देखूं. एंड मैं इसी तरह मैं I aim to become a financial advisor, because these सब कहते हैं ना, I'm not a financial advisor, but I believe
कि अगर एक बंदे के अंदर इतनी उसके पास नॉलेज है कि वो एक्चुअली फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकता है एंड ही कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दैट. So abhi you're just doing crypto, but do you intend to pivot into forex and stock markets as well? यस, आई बचपन में किया था स्टॉक मार्केट, लेकिन वो तो समझ में नहीं आया. बट आई विल अगेन एक्सप्लोर दैट साइड. फॉरेस्ट आई हैव बीन एक्सप्लोरिंग. एंड गोल्ड को तो आप बिकॉज गोल्ड की बहुत बज है, सो गोल्ड को तो आई हैव बीन एक्सप्लोरिंग. आई जस्ट रिसेंटली रियलाइज दैट व्हाटएवर नॉलेज आई हैव इट एक्चुअली वर्क्स ऑन फॉरेक्स. अच्छा, आपको पता है, आप कोर्स की बात कर रहे थे ना, आई वाज एक्चुअली अबाउट टू परचेज अ फॉरेक्स कोर्स बिकॉज हालांकि मुझे नॉलेज है, बट आजकल लाइक क्या पता बंदे के पास मेरे से ज्यादा नॉलेज है और ये मुझे सिखा सकता है. तो ऐसा होता है. तो आई एम एक्सप्लोरिंग द फॉरेक्स साइड राइट नाउ. लेकिन स्टॉक मार्केट अभी तो फिलहाल नहीं आई एम एक्सप्लोरिंग, बट आई विल लुक इनटू इट. बेयर मार्केट आने दें, फिर उसके बाद फॉरेक्स तक स्टॉक एक्सचेंज को देखेंगे. क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स ट्रेडिंग में ज्यादा फर्क है? फॉरेक्स ट्रेडिंग किस तरह होती है? इज इट सिमिलर? नो, देयर इज अ डिफरेंस. देयर आर डिफरेंसेस. एक तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में ना लॉट साइज होता है. अगेन लॉट साइज से आपकी लेवरेज आ जाती है आपके पास, मार्जिन इंक्रीज होता है. दूसरा, आपके पास फॉरेक्स जो है ना उसमें एक तो उसकी टाइमिंग्स अलग है. मंडे टू फ्राइडे ओपन होती है, सैटरडे संडे वीकेंड क्लोज होता है. ठीक है, उसमें सेशंस होते हैं. न्यूज़ सेशन हो गया, और उसके अलावा मैं भूल रही हूँ सेशंस कौन से थे, बट उसमें 3 सेशंस, लंदन सेशन हो गया, न्यूयॉर्क सेशन हो गया, एंड देयर इज अनदर सेशन दैट आई हैव फॉरगॉटन. तो उसमें सेशंस होते हैं जिसपे मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी आती है. तो और टाइमिंग्स का भी कुछ हिसाब किताब होता है. अभी मैं भी थोड़ा एक्सप्लोर कर रही हूँ ज्यादा फॉरेक्स को, लेकिन मैंने ये जरूर नोटिस किया है कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सही से सीख लेना तो टेक्निकल वर्क्स ऑन, ऑब्वियसली फंडामेंटल्स की तो अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन टेक्निकल वर्क ऑन फॉरेक्स एंड क्रिप्टो बोथ. बस ये कि फॉरेक्स में अब मैंने ये नहीं किया है कि फॉरेक्स इज वेरी गुड फॉर स्कैल्पिंग. I've got to know about it from some people as well. So whoever aims to be like कि मैं आज सुबह ही ट्रेड लूँ और सुबह ही क्लोज कर दूँ, अब वो प्रॉफिट में या स्टॉप लॉस जो भी मेरा हिट होता है, तो उसके लिए फॉरेक्स इज अ बेटर मार्केट. एटलीस्ट गोल्ड. गोल्ड का तो आप नाम ही ना लें, बिकॉज इन द पास्ट 2 months गोल्ड की प्राइस आप देख लेंगे क्या हाल हो गया. गोल्ड इज या तो उसका ये है बिल्कुल. आप ऑब्वियसली काफी टाइम से ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन और लिटरेसी के बारे में बात करी है. आपने इंस्टाग्राम पे पब्लिकली कब बताना शुरू किया ये सब? मुझे आई थिंक आई स्टार्टेड ऑफ इन मई जून. या मई Okay, में so- स्टार्ट किया था, मई जून में. 4-5 महीने हो इतना time गए. नहीं हुआ. ठीक है. ठीक है. तो फर्स्टली व्हाट मोटिवेटेड यू टू स्टार्ट कि यार मैं लोगों को भी अवेयरनेस क्रिएट करूं? Okay. The first thing that was like that hit me like कि मतलब थोड़ी सी नॉलेज है, और मुझे लगता है कि ये नॉलेज अगर मैं शेयर करती हूँ ना इस स्पेस में, तो मतलब एक तो लोगों का फायदा तो चलो होगा ही, बट आई थिंक आई कैन डू इट द राइट वे. बिकॉज अगेन जैसे हम पहले बात कर रहे थे, अ लॉट ऑफ पीपल हैव now have the numbers, they have the numbers, but they're not making the right use of it. So if a simple person who doesn't have anything to lavish, इस तरह का कुछ भी नहीं है to showcase, and like just wants to speak what she has, knowledge है बस उसके पास, और उसको कुछ भी दिखाना नहीं, आईफोन दिखाना नहीं, हमें मैकबुक दिखाना नहीं, हमें गाड़ियां दिखानी, कुछ भी नहीं दिखाना, उसको बस नॉलेज देनी है, और उससे किसी का भी कोई फायदा हो सकता है, तो व्हाई नॉट. तो ये चीज थी कि यू कैन हैव द पावर एंड make the right use of it. But don't be someone जो you have got the numbers but you're not making it worth it. So वो नहीं करना था. And the other thing was कि मेरी कोई social life नहीं है. So after that I did not build this tool. So I was like, this is something that can help me make connections as well. Because इस space में जब से मैं आई हूँ, तो I have actually got to know a lot of amazing people जिनसे I can contact, I can talk to, I can learn from. So अपनी भी growth है इसमें रहते आई थी. And I would like to mention, I was planning to come 6 साल पहले I was planning to come, and suddenly पाकिस्तान में कोई लड़की नहीं थी. I saw a reel of सोनम सुहेल, and उनका रील देखा, and I was like, यार ये लड़की है, ये कर रही है, और मतलब देखो ये कर रही है, मतलब मैं इतने टाइम ये प्लान कर रही थी लेकिन इसने कर लिया.
एक चीज आपके दिमाग में, but there's someone who has actually done it, and like she just started. So I was like, wow, this girl is doing it, and mashallah, she's getting the reach and everything. What is stopping me to start? Hmm. That was also something that made me start it. नहीं, आई थिंक मैं भी आपकी रील्स देखता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा फर्स्टली एंगेजिंग लगती हैं, इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, सो थैंक यू फॉर क्रिएटिंग ग्रेट कंटेंट. अच्छा, आपके कोई अभी मेंटोर्स हैं दैट यू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, दैट अदर पीपल, आपको तो मैं बोलूँगा आपको तो फॉलो करें ऑब्वियसली सारे लोग, लेकिन आपके अलावा किसी और का आपको कोई मेंटोर है अभी करंटली इन दिस फाइनेंशियल लिटरेसी स्पेस? Can I list like all the people who सबको follow कर ले ताकि Sure, मतलब go अगर ahead. किसी का जिसको जो पसंद आए. obviously. Yeah. हाँ, क्योंकि यही होता है, कुछ लोगों को कुछ लोगों की बात नहीं समझ में आती, तो जो Yeah. जिससे कनेक्ट कर ले उनको फॉलो करो. देयर इज इंस्पायर्ड एनालिस्ट अदनान हाकिम जिनके पीछे है. देयर इज महराज. अच्छा, महराज जो है ना, उनके उनके डिस्कॉर्ड पे एक बंदा है मॉन्टी. आई डोंट नो इफ ही इज वेरी पॉपुलर और नॉट, बट लाइक he has got the skill. Okay. So I feel उनको आप फॉलो कर सकते हैं. There's मैसम अली चौधरी, उनको आप फॉलो कर सकते हैं. These three names I think are good for crypto. Crypto. And for apart from crypto, do you also follow forex या stock या any financial literacy space में और कोई है? This is guy Hassan XBT. He does trading every day and like he has his courses and everything. But courses I'm not sure आप लोग, but yeah, वो free में भी YouTube पे सिखाते हैं. तो फॉरेक्स साइड पे आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो. हसन खान है क्रिप्टो बाय एचके के नाम से, वो तो क्रिप्टो का करते हैं. देन दिस फॉरेक्स भी नहीं, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तो एवरीबॉडी नोज मशल खान. सो या, these guys are doing a really good job. अच्छा, and Yeah. one last thing on this कि आपकी जो content creation journey है कि how do you intend to grow and monetize, and do you ever intend to monetize it? कि यार बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो बंदा चाहता है कि यार इससे पैसे भी कमाए, ठीक है, तो how do you intend to monetize it? Yeah. Okay, so initially I was like कि मुझे नहीं था पता कि इतनी जल्दी पुश मिल जाएगा, बिकॉज बहुत जल्दी हो गई चीजें. और जब जल्दी हुई तो इमीडिएटली आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टू गेट ऑफर्स. तो मुझे पता चला कि अच्छा, ये चीज मोनेटाइज भी हो सकती है. उससे पहले मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, बट मुझे खुद भी ये पता चला कि ये चीज मोनेटाइज हो सकती है. So now I am exploring this side, and as I told you, I am planning to become a financial advisor, जो कि actually लोगों को सही तरीके से गाइड इंशाल्लाह गाइड कर सके. और अगर कोई ऐसा बंदा है जो कहता है कि यार आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बट आई वांट टू लर्न फ्रॉम स्क्रैच, एंड आई वांट समवन जो कि आपको गाइड कर सके, बिकॉज आई एम नॉट प्लानिंग टू launch something as such. But anyone who comes to me now, because recently I actually did not realize, लेकिन I got some students naturally जो कि खुद ही push कर रहे थे कि हमें सिखाएं, और वो naturally चीज monetize हो गई. तो अगर इस तरह की कोई opportunities आती है ना जिसमें अगले का ज्यादा नुकसान ना हो, और he can make something out of the knowledge that I have, then surely. But I'm not in a rush because I am not making मेरा खर्चा पानी यहाँ से नहीं चल रहा. So I'm not in any rush. I'm like, we'll keep it in flow, and if we get opportunities like that, then definitely. Got it. Perfect. Achha, then before we move into the last segment of the podcast, so one thought or one advice for young individuals कि यार ये सबको करना चाहिए. Okay, पहली चीज तो अगर आप 15 साल 14 साल से ऊपर है ना, तो आप ये समझ लें now is the age to start exploring the financial side, because आप लेट हो जाओगे. और आप लेट नहीं होगे, लेकिन आपको भी पता है we have a lot of population that does not come from privileged background. तो अगर if you can start early, that is the best thing to do, because I also know a lot of people जब 30 की साल में इन्वेस्ट करते हैं, 40 की साल में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत लेट हो गया है ना. मतलब लेट नहीं हुआ, मतलब not in a negative way, but if you have the chance to explore it initially at the beginning, then do it. एक ये चीज. दूसरा, मैं खुद को भी ये चीज कहती हूँ, लोगों को भी कहती हूँ, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसे को संभालना मुश्किल है. बिकॉज कमा खा आप लोग, यू विल डू एनीथिंग एंड यू विल मेक मनी. आजकल बहुत सारी चीजें हैं, पीपल कैन ट्रेडिंग इन इटसेल्फ इज नॉट द थिंग. आप क्रिप्टो में और जॉब अपॉर्चुनिटीज है, फॉरेक्स साइड पे, हर जगह कमा आप लोगे, पैसे आपकी जेब में आ जाएंगे. बट वो पैसे टिकते कितनी देर है,
और वो पैसे कंपाउंड होते हैं या नहीं होते, दैट रियली मैटर्स, बिकॉज मेकिंग मनी इज नॉट रियली हार्ड, बट सस्टेनिंग इट इज हार्ड. तो उसकी तरफ फोकस करें. If you get guides, if you get to read books, if you want, I can suggest a few books as well. Think and Grow Rich है, Your Head is a Houseboat. These are a few books that people can read and learn from. इन किताबों को पढ़ें और YouTube पे पॉडकास्ट देखें. अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप द CEO's डायरी देखें, दैट्स द पॉडकास्ट. उन लोगों से सीखिए जो एक लेवल पे पहुंच गए हैं. जरूरी नहीं आप उनको फॉलो करें जो कि स्टिल एक्सप्लोरिंग. आप उन लोगों को फॉलो करें जो एक लेवल पे पहुंच गए, एंड देन ट्राई टू कैलकुलेट देयर स्टेप्स, एंड उसकी तरफ से अपनी चादर को ना उनके स्टेप्स में फैलाते जाओ ताकि आपको समझ में आए कि असल गेम क्या है. एंड डोंट रश. जल्दी नहीं करनी पैसे कमाने में. मतलब सीखना शुरू कर दो, बट डोंट रश इनटू इट कि आज मेरे पास लाख आ जाए, कल 2 लाख आ जाए, परसों 3 लाख आ जाए. ऐसे नहीं होता है, बिकॉज जितनी जल्दी करेंगे ना पैसे कमाने में, उतना फिर अगेन वही चीज है ना, पैसे आ तो जाएंगे, सस्टेन नहीं कर पाएंगे. हाँ, और एज हमारे यहाँ कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र करें, सीखें. ठीक है, एग्जैक्टली. लर्न, बिकॉज अ लॉट ऑफ, अगेन देयर इज बहुत सारा जो फोकस है ना सिग्नल साइड पे, कि सिग्नल्स ले लें, हम सिग्नल्स ले लें. डू यू अंडरस्टैंड कितना प्रॉब्लमेटिक चीज है? क्योंकि जो बंदा आपको सिग्नल दे रहा है, खुदा ना खास्ता वो चला जाए तो आपके पैसे तो गए ना. मतलब दैट्स नॉट सस्टेनेबल वे. रादर अगर आप किसी की सिग्नल भी फॉलो करते हैं, किसी का कोर्स भी लेते हैं, उनसे जितना सीख सकते हैं. आई ऑलवेज से एक ट्रेडर अगर कोई सिग्नल भी दे रहा है ना, वो अपनी स्ट्रेटजी आपको चार्ट में बता देता है, बट ओनली इफ यू कैन कैच इट. So be smart about who you follow. Be smart about the courses or the signal groups that you take. Be smart about your time. क्योंकि अपने टाइम को सही से अगर लेके चलेंगे ना, और सही से एलोकेट करेंगे, पढ़ाई, साइड हसलिंग, और वो जो जहाँ से पैसे आ रहे हैं उसको किस तरह कहाँ इन्वेस्ट करना है, ओनली देन यू कैन मेक मनी. अच्छा, एक फॉलोअप क्वेश्चन यहाँ है कि आई फॉलो जुनैद अकरम, ठीक है, हम श्योर आपने भी सुना उनके बारे में. तो हाँ, तो वो हमेशा कहते हैं कि अगर एक बंदा बहुत पैसे कमा रहा है, ठीक है, तो वो आपको क्यों सिखाएगा कि पैसे किस तरह कमाने हैं? क्योंकि फिर अगर सब वो करना शुरू कर देंगे तो फिर वो कैसे कमाएगा? सो डू यू एग्री विद दैट? Somewhat yes, because I recently had an experience like that. Somewhat yes. इसीलिए कहते हैं ना, जिम्मेदारी खुद को किसी और को नहीं दो. आप उनको एक्सप्लोर करो, उनकी रिसर्च करो. आई गेट इट. आप उनको स्टडी जरूर करो, उनकी पर्सनालिटी को, उनके काम को, लेकिन अपनी जो रस्सी है ना वो उनको नहीं दे दो कि भाई यही मुझे लेके चले जहाँ लेके चलना है. अपनी रस्सी अपने हाथ में रखें, क्योंकि ओनली यू कैन मेक यू रीच अ सर्टेन लेवल. some people can push you towards it, and some people can push you away from it. But if you have अपनी थोड़ी अकल लगाएंगे ना, then you can make the most out of any space that you enter, be it crypto, forex, anything, not just trading, anything. But अगर आप अपने डिसीजन का कंट्रोल और अपनी रस्सियां ही किसी और को दे देंगे कि भाई आप ही मुझे जहाँ लेके चलते हो लेके चलो, तो फिर आपको वो कहीं नहीं लेके जाएगा, वो आपको अपने पीछे ही लगाएगा. I totally agree. So please सब अपना दिमाग इस्तेमाल करें, because दिमाग अल्लाह ने दिया for a reason. So please सब use करें. चलिए, we'll move into the last segment of the podcast, Zainab, and I have some very interesting questions for you. और I think मैंने कुछ तो during the podcast ही पूछ लिए हैं, but I'll just go through. Again, why do so many Pakistanis think that crypto is a scam? Okay, I think you asked that. Because it is, because a lot of people initially lose their money. जहाँ उनके पैसे नहीं बनते ना, तो they become like a crypto is a scam. लेकिन अगर कोई बंदा प्रॉपर रिसर्च करके आता है, फंडामेंटल्स पढ़ के आता है, टेक्निकल सीख के आता है, फिर अपने पैसे लगाता है ना, then he doesn't think it's a scam. But anyone, because most Pakistanis do, कि चाचा ने बोल दिया पैसे लगा लो, मामा ने बोल दिया पैसे लगा लो, अंकल ने बोल दिया मैंने बड़े बनाए थे इससे आप भी लगा लो, we will eventually call it a scam ना. Got it. Also पाकिस्तान में ऐसी बहुत स्कीम्स है ऑलरेडी, कि मतलब एक B4U आया था जो पैसे लेता था, फिर कहता है डेली 5% बन जाएंगे, बैठे रहो बस. these scams जिनसे बस ये प्रॉमिस होता है कि आपको डेली खुद ही पैसे मिल जाएंगे, आपकी कोई एफर्ट ही नहीं है और आपको पैसे मिल जाएंगे, तो ये स्कैम ही है ना. इट्स फिशी. So yeah. And unfortunately हमारे यहाँ लोग इतने desperate हैं because of the financial situation कि यार जो भी बोलता है ट्रस्ट कर लेते हैं कि पैसे बन जाएंगे, और वो unfortunately वो भी हार जाते हैं. अच्छा, this one's an interesting one. How do you differentiate yourself from other crypto educators? What if I say I don't?
अच्छा, that's fine. Like, We all are on funny. Yeah. okay. I think everyone is a team. Everyone is trying to do their best. मैं बस थोड़ा जो मुझे लगता है जो मुझे काफी लोगों ने कहा है मैं वो जरूर कह सकती हूँ. I think people call me raw. So because मैं ज्यादा फ्लैशी नहीं हूँ, कैमरा के सामने बस आके बात कर लेती हूँ, जो भी बात है वो कर लेती हूँ, उसकी वजह से a lot of people relate and connect to me. And that is why I think I got reach and I got a lot of audience as well after that, because जहाँ जहाँ मैंने notice किया मैं थोड़ा flashy हो जाऊँ ना, वहाँ पे आवाम चली जाती है. So they can relate. मैं एक और चीज भी थी that like my attire is also very like it's very desi, it's very typical. It's like every other women in Pakistan. So women can also kind of get like connect with me कि चलो ये बंदी है मेरे से सीखी है type, or she can actually give us knowledge. So I think that is something that slightly differentiates me from other people. But otherwise we are all almost the same, I think. That's a great point. Ani, that's a Yeah. great point. Yeah. बाकी when a lot of influencer promotes scam coins, how do people spot scams? ये हो गया है. Why are women Yeah. often left out of financial conversations in our households? Yeah, that's like I know. Okay, एक तो ना ये अभी तक थोड़ा है कि अच्छा रिश्ता आ जाएगा तो शादी हो जाएगी. जो फोकस है ना वो टाइप में चला जाता है कि शादी हो जाएगी, तो उसकी वजह से उनको बाकी चीजों में इतना इन्वॉल्व नहीं किया जाता, बी इट फाइनेंसेस एंड ऑल. बट ऑनेस्टली अब मैं बहुत ऐसी लड़कियों को देख रही हूँ जो खुद से आती है आगे एंड देयर लाइक no, I want to learn this side as well. It's okay to be a housewife, but it's also good to be an investor by type. So there are a lot of women who are pushing themselves now कि हम करेंगे, हमें सीखना है, हमें अपने पैसे जेब में आते हैं ना तो उसकी बहुत अलग ही खुशी होती है. So people, I think women are exploring that side. लेकिन जो सराउंडिंग है ना वो थोड़ा सा ना चैलेंजिंग थोड़ा सा कर लेती है. मेरे साथ नहीं हुआ बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो उनके लिए हो जाता है. तो या तो ना मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि या तो ट्राई टू एस्केप इट, लाइक नॉट रन अवे बट लाइक गेट अ लैपटॉप. आजकल घर पे ही यू कैन ट्राई टू डू समथिंग. और मैंने ये फील किया है माँ बाप को जब पता चल जाए ना, चाहे लड़की चाहे लड़का, माँ बाप को जब पता चल जाए ना, उनको फील हो जाए ना कि ये बच्चा कुछ कर सकता है, तो वही बाप जो पहले कहता था बेटा शादी के लिए रिश्ता ढूंढू, वही बाप आपको फिर कुछ भी करता है कि नो यू कैन डू बेटर. क्योंकि तो वो भी है. तो आप अपना वर्क थोड़ा सा अपने आप को भी ना प्रूव करना पड़ता है थोड़ा सा. एंड बट ये बात जो आपकी सही है, देयर आर आल्सो पीपल जिनके पास एक्सेस ही नहीं है इन चीजों का. दे डोंट हैव द लैपटॉप, दे डोंट हैव इंटरनेट. इवन इफ दे हैव इंटरनेट, कुछ लड़कियों का खुद का भी इंटरेस्ट दूसरी साइड्स पे होता है, बट उसके लिए आई डोंट नो हम Yeah. क्या कर सकते हैं. But I think financial independence, no matter if you're a housewife, it is very important. ठीक है तो It is. बिल्कुल. घर से स्टार्ट करें, खुद को पुश करें और धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करें. जरूरी नहीं है कि आप ट्रेडिंग में या किसी चीज में आए. जो चीज आपको समझ में आती है उसको एक्सप्लोर करें. एंड आई ऑल्सो बिलीव लाइक मे बी इफ women and men both can, whatever skill you have ना, start selling it on social media, because you will get more clients, you will get more reach. So ये भी करना जरूरी है. थोड़ा सा इनहांस करना पड़ता है, वक्त के साथ इवॉल्व करना पड़ता है खुद को. It's interesting कि अगला सवाल यही है कि should everyone including women should have their own investments and savings even after marriage? They should. Perfect. Definitely. Dollar, stocks, crypto, gold. What's the king in 25 or 2026? 25 तो almost हो गया. 2026 में according to you क्या सबसे ज्यादा चाहिए? Because I am a crypto follower, I always see crypto. But gold is safe. So either gold or crypto, you can choose between the two. Got it. And in crypto, only the big cap coins like Solana, Ethereum, and Bitcoin. These three. बाकी सबको आप थोड़ा सा साइड पे रख सकते हैं. Got it. Last सवाल है. A lot of Pakistanis struggle with financial discipline. What do you advise कि क्या करना चाहिए? I realized this very late, लेकिन सबसे पहले तो अपनी तनख्वाह किसी को नहीं पता है.
नहीं बताएं. Don't tell anyone about what money you're making because it's just not like I don't people they ruin it. So don't do it. एक काम तो ये कर ले, ठीक है. दूसरा, जितना कम इनिशियल स्टेजेस में अपने ऊपर जितना कम अपनी लग्जरीज में और शॉप में खर्च करेंगे ना, उतना बेहतर है. सो डिसिप्लिन इस तरह आएगा कि अपने दिन को थोड़ा पकड़ के रखे. And like you don't have to go after the latest phone or the latest car in the world until you reach a stage where you can afford. I was planning to buy a laptop recently, and I was like, Zainab, can you afford to buy this laptop twice? And I was like, no. So जब भी कोई महंगी चीज खरीदो ना, तो उससे पहले एक सवाल खुद से पूछ लिया करो, can I afford to buy this twice? And उससे आपको जवाब मिल जाएगा. If you cannot, then you shouldn't buy expensive stuff. Don't do it. और अपनी जो एक्सपेंसेस है ना, हमको रिकॉर्ड करें. गो फॉर द गूगल शीट, गो फॉर नोशन और एनीवेयर, एंड अपने मंथली एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करें ताकि आपको पता तो पैसे जा कहाँ रहे हैं. क्योंकि यू नो देन तो देयर इज नो चेक एंड बैलेंस ऑफ व्हाट मनी यू आर यूजिंग एंड हाउ मच यू आर मेकिंग. सो उसको ट्रैक करना भी जरूरी है. No, that's great advice. And Zainab, मैं बस closing thought दूंगा कि this is one of the most interesting conversations I've had personally because मुझे खुद सीखने को बहुत मिला because इतनी चीज़ें थी जो मुझे नहीं आती थी. ठीक है. So do you have any closing thoughts before I end this off? But amazing talking to you. मुझे बहुत शुरू में थोड़ी नर्वस थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह. You were not nervous at all, to be honest. You're so confident. Mashallah. So I thought मेरा दिल जोर से बहुत धड़क रहा था. I was like, maybe Allah care करेगा. Alhamdulillah, like it went really well, and looking forward to speaking to you some other day as well. Inshallah, 100%. Round two. We'll have a conversation. Round two. round two में जब लोगों के मुझे follow up सवाल आएंगे तो I inshallah call you again as well. So Inshallah, it was great speaking to you, and I wish you best of luck. Inshallah, आपको भी अल्लाह मियां और कामयाब करे. thank you. और yeah. Thank you very much. So please, I hope आपको सबके podcast अच्छा लगा होगा. Please invest responsibly. And again, just a disclaimer that this podcast was not a financial advice. Please invest at your own risk. But please invest because, as I said earlier, कि saving करके आपके पैसे कम हो रहे हैं in real terms. Please invest for wealth creation. अगर आप पैसे बनाने हैं in the future for your kids, for your family, so you have to invest. Slow compounding करें. Don't rush into it. Don't be too fast about it. Slow compounding करें. Correct. Slowly but gradually. ठीक है, तो आप ये सब करते रहें. इंशाल्लाह होगा. Please reach out to Zainab if you have any questions on crypto. I'm sure she'll be super happy to help everyone out because बहुत अच्छा काम कर रही है. And for everyone else, I hope you guys enjoyed the conversation. Please subscribe and stay tuned for the next podcast.